इसी शरीर से हम ब्रह्मलोक के सुखों को भी प्राप्त कर सकते हैं। ये जीवन क्षणभंगुर की कलिका है, पता नहीं कल प्रात को जाने खिली न खिली। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलियाचल की सुच शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली। रिटले हरि नाम अरी रसना जाने अंत समय पे हिली न हिली। इसलिए ये जीवन परमात्मा के नाम को स्मरण करने के लिए है। कथाओं से दृढ़ निश्चय होता है। कथाएं पवित्रता लाती हैं जीवन में, अंतःकरण की शुद्धि को करती हैं। कथाओं का मतलब ये नहीं कि आप पूर्णतः अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कथा सुन ली बस हम तो तर गए। कथा सुनने का ही तात्पर्य यह है कि अब हमने भगवान की कथा में गोता लगा लिया है। जैसे गंगा स्नान करने के उपरांत फिर पाप करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, ऐसे ही कथा सुनने के बाद फिर कोई अशुद्ध क्रिया नहीं करनी चाहिए जीवन में। एक जीवन को शुद्ध क्रियाओं में परिवर्तन कर देना, जीवन को शुद्ध क्रियाओं में परिवर्तित कर देना, यही कथा का सबसे बड़ा फल है। इसलिए ये भगवत चरित्रों को सुनने के बाद भी अगर हमने अपने जीवन में अपना चरित्र निर्माण नहीं किया तो बताइए जमाने में फिर ऐसा कौन सा दरबार है जहां पर हम अपने चरित्र का निर्माण कर सकें। ईश्वर के समक्ष जाकर की भी जो पाप करते हैं वे रौरव और महारौरव नरक में पड़ते हैं। भगवान की कथाओं में, भगवान के मंदिरों में जाकर के जो अश्लीलता फैलाते हैं वे कुंभी पाक इत्यादि नरकों में डाले जाते हैं। जो जीवन में हमेशा चुगली, चुगलखोरी और कपट इत्यादि को लेकर के जीते हैं उन्हें महान यातनाओं वाले नरक मिलते हैं। 27 प्रकार के नरक यमराज के यहाँ पर रहते हैं। उन बड़े बड़े खोलते हुए कुंडों में उन्हें डुबोया जाता है। सज्जनों, जो धर्म की मर्यादा का परित्याग करके उच्छृंखल भाव से जीवन जीता है, ईट फूड एंड एंजॉय, ईट ड्रिंक एंड एंजॉय, खाओ पियो मौज उड़ाओ, कुछ भी नहीं है, ऐसा सोचकर जो जीते हैं वे कुत्ता, कुकर, सूकर इत्यादि नार की योनियों में डाले जाते हैं।